कुरान करीम को पढ़ाने वाली मुअल्लिमा बच्चों को कुरान का सबक किस तरीके से देगी या किस तरीके से पढ़ाएगी। चुनांचे अगर कुरान करीम पढ़ाने वाली मुअल्लिमा, उस्तानी, टीचर्स, मैडम वगैरह जो है या जो कोई भी है, ये मुअल्लिमा, उस्तानी, पढ़ाने वाली लड़कियां या औरत, इनके लिए हालत हैज़ में बच्चियों को पढ़ाना नागुज़ीर हो तो वो पूरी आयत एक साथ ना कहलवाए। मसलन लड़कियां आई है पढ़ने के लिए, अब उसको बतलाना है तो ये खुद से पूरी आयत इस तरीके से पढ़ करके ना सुनाए, ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़वाए, बल्कि एक एक कलमा अलग अलग करके पढ़ाए। मसलन फुक़हा लिखते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ाना है, ये एक पूरी आयत है। तो अब कुल हुवल्लाहु अहद की जो पूरी आयत है, तो ये हालत हैज़ में, हालत निफास में होने की वजह से औरत पूरी आयत को एक साथ नहीं कहेगी कुल हुवल्लाहु अहद, बल्कि वो औरत कहेगी पहली मर्तबा कुल, जिसको महीना आ रहा है, हैज़ आ रहा है, वो औरत कहेगी कुल, फिर रुक जाएगी, फिर दूसरी मर्तबा कहेगी हुआ, फिर रुक जाएगी, फिर तीसरी मर्तबा कहेगी अल्लाहु, फिर वो रुक जाएगी, चौथी मर्तबा फिर कहेगी अहद। अब ये इस तरीके से पूरी आयत को अदा करना उसके लिए एक साथ नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े में उसके ज़िम्मे जो है इस आयत को अदा करना है, ताकि जो है इस तरीके से अदा करने से कुरान करीम का पढ़ना भी लाजिम ना आएगा और ये ज़िक्र व अस्कार के हुक्म में हो जाएगा। यानी हर कलमे के दरमियान रुकना है, फसल करना है, एक साथ रवानी के साथ नहीं पढ़ना, यानी कुल हुवल्लाहु अहद नहीं, बल्कि कुल, फिर हुआ, फिर अल्लाह, फिर अहद, इस तरीके से 4 टुकड़े में इसको करना है। रसाइल इब्न आबिदीन में है वल मुअल्लिमा इदा हाजत व मिसलुहा अल जुनुब कमा फिल बहर अनिल खुलासा, इस तरीके की इबारत बैन कुल्ली कलिमतैन हाजा। फिर आगे बड़ी तफसील से जो है मनहलुल वारिदीन फिर रसाइल इब्न आबिदीन की पहली जिल्द सफ़ा 112 और क्या नाम है आगे पहली जिल्द में सफ़ा 112 पर और थोड़ी सी तफसील है। वला यकरहु तहज्जी बिल कुरानी हरफन हरफन औ कलिमतन कलिमतन माल माल क़त्ई, इस तरीके की इबारत जो है नकल की है। लिहाजा औरत और मुअल्लिमा, उस्तानी जो है इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके पढ़ाएगी। इस तफसील को देखना है तो किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 222 पर भी देख सकते हैं।